हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल पे। आज हम कर रहे हैं गणपति जी की तैयारी और हम लेके आए ये है हॉट ग्लू गन। वो ग्लू वाली गन है, असली वाली गन नहीं है। तो इससे हम करेंगे डेकोरेट, कुछ तो करेंगे। चलो आओ देखते हैं। और ये गन के साथ ये इस तरह से ये इसकी वायर आती है और इनकी वायर ना पूरी बड़ी लंबी है, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन ऐसा एक हाथ जितनी, 1 मीटर शायद होगी ये। और इसकी ये स्टिक आती है ग्लू की, इसको हमें इसके साथ अटैच करना रहता है। और ये जो स्टिक है वो 10 रुपीज़ की आती है, पर स्टिक 10 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसे अटैच करना होता है। यहाँ पे इसकी स्विच दी है ऑन ऑफ की, यहाँ पे लाइट होगी जब आप इसे ऑन करेंगे। ये हमारा है दिया। इस दिए के साथ हमें दूसरे दिए को अटैच करना है। कैसे, वो भी दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे हमें एक शेप बनाना है और यहाँ पे हमें मिडल में यहाँ पे ग्लू लगा के इसको स्टिक करना है। तो अब हम करेंगे स्टिक। उसके लिए हमें पहले करनी पड़ेगी गन ऑन, जो मैं भूल गई थी। मैं वैसे ही लगी पड़ी थी कि क्यों नहीं चल रही। फिर मुझे पता चला कि जिस स्विच में मैंने प्लग लगाया था वो मैंने ऑन करना ही भूल गई थी और वैसे ही मैं लगी पड़ी थी कि ऑन क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो फाइनली हमारी ऑन हो गई और हॉट ग्लू हॉट हो चुकी है। तो अब इसे हमें ऑन करके इसमें हमें ग्लू लगाना है और इस तरह से हमें स्टिक करना है। तो कुछ इस तरह से 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। फिर आप देख सकते हो जादू, ये चिपक गया है, अब नहीं निकलने वाला, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। तो आप देख सकते हो ये इसका स्टैंड है और हमें ना ऐसे ही इसे रखना है। अगर आप इसे ऐसे नहीं रखेंगे तो जो पूरा हॉट ग्लू है वो पूरे गन में अंदर ही फैल जाएगा। वैसे हमने शॉप वाले ने बताया था, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर मैं दिए के आजू बाजू में भी लगा दे क्योंकि ये निकले ना। ये अब मुझे डमरू जैसे लग रहे हो तो मैं उससे खेल रही थी। फिर हमने दूसरे सारे दिए में वैसे ही हॉट ग्लू से मैंने चिपका दिए। और ये जो कलर आप देख सकते हैं ना, वैसे ही हमें कलर भी करने हैं, वो हम आगे करेंगे। पहले हम इसे चिपकाएंगे। और दूसरी तरफ हमारा चल रहा था दूसरा काम जो मम्मा कर रही थी। मम्मा भी पेंटिंग कर रही थी। वो क्या चीज़ थी वो मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। जो हमें जो ग्रीन नारियल आते हैं ना, वो जो मंदिरों में हम श्रीफल धरते हैं, मंदिर में हम चढ़ाते हैं श्रीफल, वो है ये नारियल। इसको हमने कटपुट किया है, उसमें होल वगैरह किया है, फिर जाके वो बना है। तो फिर हम उसे पेंट भी कर रहे थे। उसके बाद अब मेरे तो दिए सारे ही चिपक गए। उसके बाद हमारी बारी है इसे पेंट करने की। तो जिस दिए में पेंटिंग ऑलरेडी थोड़ी बहुत हो रखी है, उसमें मैं थोड़ा सा और जहाँ पे भी कलर नहीं लगा उसमें कलर लगा रही हूँ और सारे दियों में कलर लगाऊंगी। उसके बाद मैंने लिया थोड़ा छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आ गए थे मेरे दोस्त लोग। आप देख सकते हो सारे मेरे दोस्त लोग ये है, ठीक है। ये मेरे सारे दोस्त हैं। इसको मैंने खिलाया बिस्किट और खाना खिलाया, दूध पिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ। पानी तो ये बहुत कम पीते, दूध दो तो मज़े से पीते हैं। फिर मैं इसके साथ थोड़ी देर खेली, बातें की, थोड़ा बहुत प्यार किया और थोड़ी शैतानी की। और हाँ, ये ना स्ट्रीट डॉग्स है, तो जब भी मैं बाहर से आती हूँ ना तो ये मेरे साथ ही चले आते हैं। मैंने 1-2 बार इन लोगों को खाना खिलाया तो बस वो मतलब मुझे देखते हैं तो मेरे पीछे पीछे चले आते हैं। आप देख सकते हो कैसे खेल रहे हैं ये सारे। ये मोटू ना बहुत शैतान है और ये छुटकी ना बहुत ही, मतलब इसको ना मुंह में अगर निवालो दो ना तब भी ये खाती, वरना मैं खाती नहीं है। फिर मैंने इन लोगों की जैसे जैसे ये लोग आने लगे वैसे वैसे मैंने इन लोगों को सिखाया सब कुछ, कि बैठो बोलूँ तो बैठ जाना, अगर मैं हैंडशेक करने को बोलूँ तो वो करना। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है, इनको भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं बहुत मतलब फटू थी डॉग से, फिर यहाँ आके जैसे ये लोग से मुझे ना ऐसे लगाव भी हो चुका है अलग सा। तो मैं इसे रोज़ फीड करती हूँ। मेरे को बहुत पसंद है इन लोगों के साथ खेलना, इनको खाना खिलाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको से प्यार करना, बातें करना। और देखो ये ना ऐसे ही सो जाता है। इसको अंदर आना था लेकिन अंदर तो सारा डेकोरेट चल रहा था, तो मैंने बोला उनको कि यहीं पे रुकना, आज आपको अंदर नहीं आना है। और वार्तालाप करते करते हमारा ये पेंटिंग का काम भी ख़त्म हो गया है। मम्मा का भी ख़त्म हो गया, मेरा भी पेंटिंग का काम ख़त्म हो गया है। और अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। और मैंने ना ये आरती के लिए ये थाली डेकोरेट की है। तो इसमें मैंने क्या किया वो बता देती हूँ। इसमें रेड मैंने एक मटेरियल लिया है, उससे मैंने इसको चिपका दिया थाली पे। फिर ये लेस लगा दी है, मैंने अलग से लेके ही मैंने इसमें लेस लगाई ये वाली। फिर उसके ऊपर जो आपने दिया देखा है वो मुझे कहीं से गिफ्ट आया था, हमें घर पे मतलब मुझे नहीं, मेरे घर पे गिफ्ट आया था, वो है। उसके बाजू में हमने कांच लगा दिया, वो भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है वो कांच। और ये साइड जो फूल वाला कांच है वो भी। और जो यहाँ पे वो छोटी सी डिश दिख रही है वो भी मैंने रेडी ही ली है, उसमें कंकु और चोखा है।
और जिस जगह से मैंने मटेरियल लिया था ना, वो भैया भी बहुत अच्छे थे। वो भैया भी अपने घर पे गणपति बहुत ज़्यादा मनाते हैं ना, तो वो लोग को बताया है कि हमें भी इस तरह से चाहिए, छोटा सा ही चाहिए। तो पहले तो उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हमें पैसे नहीं चले। फिर बहुत ज़्यादा हमने बहसबाजी की और फिर पैसे दे के हम आ गए, क्योंकि वो ले ही नहीं रहे थे। इसलिए ऐसे लोग होने चाहिए दुनिया में, तभी तो पॉजिटिविटी फैलेगी ना। और नेक्स्ट डे को हम लोग निकल पड़े थे गणपति बप्पा को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर जो अच्छा लग जाएगा हमें वही हम लेंगे, ये हमारा पहले से ही रूल है। फिर हम नहीं देखते कि वो छोटी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है, क्या है, वो नहीं, सिर्फ इतना देखते हैं कि वो माटी की मूर्ति हो। जब से गवर्नमेंट ने किया है कि माटी की मूर्ति ये आने लगी है बाज़ार में, तब से हम सिर्फ माटी की ही मूर्ति लेते हैं। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप माटी की मूर्ति ख़रीदो, पीओपी की मत लो, क्योंकि पीओपी की जो मूर्तियाँ होती है ना, वो पानी में गलती नहीं है। और जो माटी की मूर्ति है वो आप घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं अगर छोटी है तो। और अगर बड़ी मूर्ति है तो उनका भी विसर्जन अच्छे से हो जाता है। आप कहीं भी डैम वगैरह में, तालाब में जाके कर सकते हो, वो गल जाती है एक दिन में ही। मतलब अगर बड़ी हो तो एक दिन लगेगा, और छोटी होती तो 5-6 घंटे में ही वो गल जाती है। क्योंकि जब कोरोना आया था ना, उसके बाद हमने ली थी छोटी सी मूर्ति, वो हमने घर पे ही की थी, तो वो आराम से 4-5 घंटे में ही वो गल चुकी थी। और अगर आप राजकोट से हो तो आपको पता होगा कि ये जो सारी मूर्तियाँ हैं ना, वो सिर्फ माधापर पे ही ज़्यादातर मिलती है। पहले यहीं पे मिलती थी, अब हर जगह पे मिल रही है, पर स्टार्ट यहीं से हुआ था। जब ये मूर्ति का जो गणपति बप्पा की मूर्तियाँ जो बेच रहे हैं लोग, वो मेरे को नहीं पता कि बेच रहे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ से ही मतलब स्टार्टिंग हुई थी। पहले यहीं पे मूर्तियाँ थी, फिर जैसे जैसे क्रेज़ बढ़ रहा था वैसे वैसे सारे ही राजकोट की जो मेन मार्केट है वहाँ पे भी मूर्तियाँ आने लगी। और जितनी भी जगह पे पूछा ना, वहाँ पे सारी जगह पे पीओपी की मूर्तियाँ हमें दिख रही है, कहीं पे भी माटी की मूर्तियाँ नहीं दिख रही है। हमने भी पूछा, यार भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, माटी की मूर्ति क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग, पीओपी की आपको पता है ये नई गलती है, तो फिर क्यों आप पीओपी की बनाते हो। पता नहीं क्यों बनाते हो, किसी को पता हो तो मुझे कमेंट कर देना। आई नो कि पीओपी की मूर्ति है जो बड़ी बड़ी आती है वो अफोर्डेबल होती है, लेकिन फिर वो गलती नहीं है तो फिर ये नुकसान है ना। मतलब मेरे को पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, तब मैं छोटी भी थी। जैसे जैसे बड़ी हो गई, जैसे जैसे सब चीज़ें पता चल गई, तब से मैंने भी पीओपी की मूर्ति लाना बंद कर दिया। इसका वॉल्यूम मैंने इसलिए ऑन रखा है क्योंकि आप लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। तो मैं वीडियो बना रही थी, तो उन लोगों ने ऐसे ही गणपति बप्पा मोरिया बोल के ऐसे हाई किया, तो मेरे को बड़ा पसंद आया। तो बस मैंने वह ऑन कर दी वीडियो कि आप लोग भी सुनो। और मेरे को बड़ा पसंद आता है, अगर मेरी कुछ चीज़ करने से अगर किसी को खुशी मिलती है या कोई खुश होता है तो मेरे को बहुत पसंद आता है। मुझे पता नहीं, एक अलग ही मज़ा आता है किसी की हेल्प करने में, किसी को खुशी देने में, या कोई अगर मुझसे भी खुश हो जाए किसी भी बात से, तो मेरे को बड़ा पसंद आता है। मतलब ये कोई बात कहने की नहीं है, रियल लाइफ में भी मैं ऐसी ही हूँ। फिर हम देखते देखते आगे चले गए थे। यहाँ पे भी बड़ा सा एक पंडाल था जिसके अंदर सारी मूर्तियाँ माटी की थी, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब इतनी होनी नहीं चाहिए जितनी इन लोगों ने लगा के रखी थी, क्योंकि आगे भी हमने 1-2 जगह पे देखा और कम प्राइस में थी, यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में थी। अब देखते हैं यहाँ पे तो मतलब सिंगार हम सेम जैसा ही है सारी मूर्तियों का। तो देखते हैं, अगर हमें किसी मतलब एक मूर्ति में अच्छे से भाव हमें आ गया तो हम ले लेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। अभी तो हमें कुछ ऐसा मतलब लगा नहीं है, फिर देखते हैं अगर आगे कुछ अच्छे से मिल जाए जिसमें हमें लगे कि लेनी चाहिए, वैसा अगर कहीं से ऐसा हिंट हो जाए ना कि ये ही बस चाहिए तो देखते हैं, वरना वापस हम उसी पंडाल में जाएंगे, कोई अच्छी सी मूर्ति ले लेंगे। फिर हम देखते देखते आगे जा रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं, सारी जगह पे देख रहे हैं। और आप ही बताओ कि आप कौन से सिटी से हो, आपके यहाँ पे कैसे गणपति सेलिब्रेट किया जाता है हो, और आप अपने घर पे गणपति लाते हो या नहीं लाते हो तो कितने दिन के लिए लाते हो। आपकी जो फ़ोटोज़ वगैरह होती है वो मुझे तो वो भेज देना इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आगे बढ़ते गए और फिर सारी जगह पे हमें पीओपी की ही मूर्ति दिख रही थी, कहीं पे भी माटी की मूर्ति नहीं दिख रही थी। 2-3 जगह पे थी और बहुत लिमिटेड माटी की मूर्तियाँ थी। प्लीज़ यार माटी की मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दो, और हो सके उतना आप इस मैसेज को फैलाओ कि माटी की मूर्ति ही ले सारे लोग। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। एंड आई नो आई अंडरस्टैंड कि जो पीओपी की मूर्तियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति भी बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, और जो माटी की छोटी मूर्तियाँ भी होती है वो बहुत ज़्यादा प्राइस में बिकती है। लेकिन यार प्लीज़ आप
अगर गणपति लाना चाहते हो अपने घर पे तो पूरे साल अगर आप पैसे कहीं और वेस्ट ना करो, इनके लिए जमा करो और फिर माटी की मूर्ति ले आओ, तो वो बेस्ट वे है। और छोटी बड़ी कोई भी मूर्ति लाओ आप माटी की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपने गणपति बप्पा से मतलब होना चाहिए, किसी और चीज़ से नहीं होना चाहिए। और फिर जिस मूर्ति में आपको अपना भाव लगे गणपति बप्पा के प्रति, वो मूर्ति आप अपने घर लेके आ जाओ। और यहाँ पे मुझे एक मूर्ति बहुत पसंद आ गई थी। फिर मेरे को थोड़ा लगा कि मैंने मूर्ति कहीं पे तो देखी है। फिर हमने अपना जो पुराना गणपति बप्पा का था वो देखा, तो सेम मूर्ति मुझे पसंद आ गई। जो मुझे लास्ट टाइम पसंद आई थी वो सेम मूर्ति यहाँ पे थी। तो बस मेरे को तो वही मूर्ति पसंद आएगी। अब देखते हैं, अगर कोई अच्छी लगेगी ठीक है, वरना वही फिर से हम लाएंगे। और थोड़ा सा और ले लिया था बीच में, क्योंकि हम थक गए थे और सोच रहे थे क्या करना है अब, क्योंकि हम हर जगह पे पूछ रहे थे। अब सब जगह पे पीओपी की मूर्तियाँ, यहाँ पे एक जगह पे हमें माटी की मूर्तियाँ दिख गई है, लेकिन उन लोगों ने बोला कि कल आना, अभी ये आई है जस्ट, तो कल आना आप। और हम 2-3 घंटे से ऐसे ही घूम रहे हैं हर जगह पे। फिर हमने बीच में ब्रेक ले लिया पानी पूरी का, थोड़ा पेट में अगर कुछ जाएगा तो थोड़ा दिमाग चलेगा, इस वजह से। फिर बहुत सारी जगह पे हमने अलग अलग मूर्तियाँ देखी, 1-2 जगह पे और देखी, और हमारा माइंड पूरा ब्लॉक हो चुका था। फिर हम वहाँ से निकल के एक और जगह पे चले गए, यहाँ पे सारा पंडाल था। ये सारी मूर्तियाँ माटी की ही थी, और मेरे को पता नहीं ये सारी मूर्तियाँ एक जैसी लग रही थी, क्योंकि ये जो उनके कारीगर है ना, वो कारीगर आए थे बंगाल से या कलकत्ता से, आई थिंक कलकत्ता से ही थे। हाँ, कलकत्ता से थे। तो उन लोगों ने उसका जो वहाँ का जो ट्रेडिशनल रहता है उन हिसाब से सारे गणपति बप्पा को डेकोरेट किया था। अब हमारा माइंड हो गया था ब्लॉक, तो हमने बुला लिया पापा को। अब पापा है कि फिर हम जिस जगह पे जो देख के आए ना, जो हमें पसंद है, उन जगह पे पापा को ले जाएंगे। फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं, फिर सोचे कि क्या करेंगे। तो अब हम पकड़ लेंगे एक तरफ कुर्सी और बैठ जाएंगे और पापा का करेंगे इंतज़ार। तो बस आज का वीडियो कुछ इस तरह का है, और आज का दिन यहाँ तक ही, मतलब यहाँ से नेक्स्ट आएगा वो आप देखना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।